नमस्कार। तो जो हमारा पुराना वीडियो था अभी उसमें हमने स्टैटिस्टिक्स के बारे में प्रॉपर्टीज़ देख देख रखा था। अब इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, कुछ कुछ हमने क्वेश्चन सेलेक्ट किया है जो कि आप मैक्सिमम 1 मिनट के अंदर क्वेश्चंस को कर सकते हो यदि आपको प्रॉपर्टीज़ पता है तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। यदि आपने पुराना वीडियो नहीं देखा है तो आप जा करके अभी चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट इट। क्वेश्चन क्या है अपने पास, पॉपुलेशन ए हैज़ 100 ऑब्जर्वेशन, 101, 102 से लेकर के 200 तक। ठीक है, तो यदि मैं यहाँ पे बात कर लूँ तो अपने पास पॉपुलेशन है जिसमें 101 से लेकर के 102 एंड सो ऑन कहाँ तक है, 200 तक। ठीक है ना। और एक दूसरा पॉपुलेशन है बी जिसके ऑब्जर्वेशंस यदि बात किया जाए तो इट इज़ गिवन आज 151, 152 से लेकर के कहाँ तक है, 250 तक। सो इट इज़ वेरी वेरी ऑब्वियस थिंग कि हमारे पास वेरिएंस पूछा जा रहा है, तो हम लोग इसमें ऐसा नहीं कि वेरिएंस का फॉर्मूला यूटिलाइज करके उसके बाद आंसर निकालेंगे। इट विल टेक मोर टाइम। तो इसमें ऑब्जर्वेशन क्या है, यदि आप ध्यान से देखेंगे तो डिफरेंस जो है दैट इज़ 50 का डिफरेंस है ना। और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन दोनों ही सेम है, डिफरेंस इज़ 50। तो ए वाला जो ऑब्जर्वेशन है और बी वाला ऑब्जर्वेशन है, क्या ऐसे कि वी ए का वैल्यू वी वी के वैल्यू के बराबर होगा। और दोनों ऑब्जर्वेशन का वैल्यू यदि सेम है, सो वी कैन से कि वी ए बाई बी वी का वैल्यू कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है ना। तो वेरिएंस का वैल्यू सीधा साधा अपन टिक करके आ सकते हैं, करेक्ट आंसर शुड बी 1। इसमें बिल्कुल टाइम नहीं लगाना है। लेट्स गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, द वेरिएंस ऑफ फर्स्ट 50 इवन नेचुरल नंबर्स इज। तो फर्स्ट 50 इवन नेचुरल नंबर्स का वेरिएंस हमसे पूछा गया है। तो इट इज़ वेरी वेरी सिंपल थिंग कि फर्स्ट 50 इवन नेचुरल नंबर में पहला जो नंबर होगा दैट विल बी 2, फिर 4, फिर 6, 8 से लेकर के 100 तक। यदि आपने 2 कॉमन ले लिया सभी में से तो आपके पास मिलेगा 1, 2 से लेकर के 50। और हम लोगों ने पढ़ रखा है कि 1 से लेकर के 50 तक जो भी ऑब्जर्वेशन है उसका फॉर्मूला फॉर्मूला क्या होता है, एन स्क्वायर माइनस 1/12 होता है। एन का वैल्यू यदि आपने 50 रखा तो 50 स्क्वायर माइनस 1/12 आ जाएगा। एंड फाइनली 50 स्क्वायर माइनस 1/12 करने पे कितना आ जाएगा, 2499 डिवाइडेड बाय 3। करेक्ट, इंटू 4। ठीक है ना। अब यदि आप ध्यान से देखेंगे इसमें तो हमने बेसिकली क्या किया है कि इसमें 2 से मल्टीप्लाई किया है। और आपको पता है कि यदि आपने 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फाइनल जो हमारा स्टैंडर्ड डिवीजन या वेरिएंस वेरिएंस में क्या चेंज आने वाला है, वेरिएंस जो होगा वो 4 टाइम्स हो जाता है। तो न्यू वेरिएंस यदि आप निकालेंगे तो 2499 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 4 इंटू कितना, 4 टाइम्स करके अपना आंसर आ जाएगा फाइनली 2499 बाय 3। तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा आपके पास, 833। ठीक है, तो डी शुड बी द करेक्ट आंसर। तो आप देख सकते हैं कि जस्ट सिंपल सा कैलकुलेशन है। ऐसा नहीं कि नॉर्मली हम लोग चलेंगे तो फिर काफ़ी ज़्यादा दिक्कत में फंस जाएंगे। ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ द क्लास परफॉर्म पुअरली इन मैथमेटिक्स। जनरली ऐसा होता है। ठीक है, द टीचर गेव ग्रेस मार्क्स ऑफ ईच स्टूडेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टैटिस्टिकल मेजरमेंट इज नॉट चेंज आफ्टर द ग्रेस मार्क। तो अपने को पता है कि मीन मीडियन और मोड जो है वो चेंज हो सकता है, ठीक है ना। लेकिन वेरिएंस में कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि एडिशन या सब्ट्रैक्शन करने पे कुछ भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। तो काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, जेई मेन 2013 में आया हुआ था ये क्वेश्चन। एसर्शन रीजन का एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है कि लेट x1 से लेकर के xn बी एन ऑब्जर्वेशन एंड x बार बी देयर अरिथमेटिक मीन एंड सिग्मा स्क्वायर इज द वेरिएंस। ठीक है, सिग्मा स्क्वायर वेरिएंस लिखा है। तो 2 टाइम्स यदि मल्टीप्लाई करेंगे तो न्यू वाला जो वेरिएंस होगा दैट शुड बी कितना, 4 टाइम्स। क्या ये सही है, यस, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। यदि आपने अरिथमेटिक मीन को 2 से मल्टीप्लाई किया सभी के सभी नंबर्स को तो न्यू वाला जो मीन होगा दैट शुड बी 2 टाइम्स ऑफ एक्स बार।
तो स्टेटमेंट टू तो गलत हो गया। तो स्टेटमेंट वन ट्रू है, स्टेटमेंट टू क्या हो चुका है अपने पास, गलत। तो करेक्ट आंसर शुड बी बी। इसमें कुछ करेक्शन होगा कि एक्सप्लेनेशन है या नहीं है सी और डी ऑप्शन में, तो आप वो चीज़ समझते हो ऑलरेडी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सिमिलर क्वेश्चन आ चुका है हमारे पास 2009 में भी ऐसा क्वेश्चन आया है। क्या है क्वेश्चन, द वेरिएंस ऑफ फर्स्ट एन इवन नेचुरल नंबर। तो अभी अभी हमने देखा कि नेचुरल नंबर का जो होता है वेरिएंस एन स्क्वायर माइनस 1/12 होता है। उसको इवेंट करने के लिए अपन को टू से जस्ट मल्टीप्लाई कर देंगे। तो टू से मल्टीप्लाई करने का मतलब टू के स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो दैट इज़ एन स्क्वायर माइनस 1/3 होना चाहिए। तो फर्स्ट स्टेटमेंट शुड बी रॉन्ग। सेकेंड स्टेटमेंट की बात करते हैं। द सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर इज एन इंटू एन प्लस 1/2। ये बिल्कुल सही है, ये तो पढ़ाया ही जाता है। तो पहला स्टेटमेंट गलत हो गया, दूसरा क्या हो गया, सही हो गया। सो करेक्ट आंसर शुड बी कितना, सी। ओके, अब चलिए इस क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन क्या है कि समेशन ऑफ एक्स आई माइनस फाइव इसका वैल्यू है 9। समेशन ऑफ एक्स आई माइनस फाइव का स्क्वायर इसका वैल्यू कितना है 45। देन स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ 9 आइटम्स इज। अब देखिए स्टैंडर्ड डिविएशन का सीधा साधा मतलब यह है कि उसमें स्क्वायर रूट आता है। तो स्टैंडर्ड डिविएशन का कल हमने फॉर्मूला देखा था। क्या था सीधा साधा फॉर्मूला, 9 यहाँ पे है समेशन ऑफ एक्स आई का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन होना चाहिए, ठीक है। तो 45/9 लिख सकते हैं, माइनस 9/9। डायरेक्ट अपन ये काम करना है, ये बिल्कुल नहीं करना है कि इसको ब्रेक कर रहे हैं फिर ब्रेक कर रहे हैं फिर एक्स आई निकाल रहे हैं फिर ये काम कर रहे हैं। ऑब्वियसली वो बहुत ही ज़्यादा टाइम लगेगा। 45/9 कितना, 5 - 1। सो वी कैन से कि दिस शुड बी 4। 4 का वैल्यू कितना आ जाएगा आपके पास, 2। तो करेक्ट आंसर आ जाएगा बी। देखिए यहाँ पे 4 भी दिया हुआ है, यदि आप गलत कर लोगे मतलब स्क्वायर रूट भूल जाओगे तो आपका आंसर गलत आ जाएगा। फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास है, यदि आप देखेंगे जस्ट प्रॉपर्टीज बेस्ड क्वेश्चन है कि हमारे पास एक्स है, कैपिटल एक्स, एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर जिसमें 17 डाटा है। और वाई क्या है अपने पास, ए एक्स प्लस बी है। ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर और ए इज़ पॉजिटिव नंबर, ठीक है। तो क्वेश्चन में है कि इफ मीन एंड वेरिएंस ऑफ एलिमेंट वाई आर 17 एंड 216। तो y का यदि मीन निकालेंगे अपन तो कितना आ जाएगा, वी आर गेटिंग a टाइम्स एक्स बार प्लस बी, ठीक है ना। ये हमने फॉर्मूला सीख रखा है, a टाइम्स एक्स बार प्लस बी, ठीक है। तो ये हमारे पास एक्स बार कितना आ जाएगा, एक्स बार यदि निकालेंगे तो 1 + 2 + 3 से लेकर के कहाँ तक है 17 डिवाइडेड बाय 17। तो इसका डायरेक्ट फार्मूला अपने को पता ही है, n × n+1/2। तो 17 17 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 18/2 आ जाएगा, दैट शुड बी 9। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ। यदि आप ध्यान से देखेंगे तो y जो आएगा y बार न्यू वाला वो आ जाएगा a टाइम्स 9 + b। तो हमारे पास एक रिजल्ट निकल करके आ रहा है यहाँ पे, दैट इज कमिंग एज 17, ठीक है। तो 9a + b इट इज़ गिवन एज 17, दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और वेरिएंस में आपको पता है कि वेरिएंस में b ऐड करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो न्यू वाला जो वेरिएंस आएगा दैट शुड बी कितना, ए स्क्वायर टाइम्स ओल्ड वाला वेरिएंस। तो ओल्ड वाला वेरिएंस कितना हो जाएगा, 17 स्क्वायर माइनस 1/12, क्योंकि n स्क्वायर माइनस 1/12 हमारे पास फॉर्मूला होता है, ठीक है ना। सो वी आर गेटिंग 216। तो यहाँ से a का वैल्यू आ जाएगा 3 और b का वैल्यू कितना आ गया, -10। क्वेश्चन बनाने वालों ने आपसे क्या पूछा है, आई थिंक a + b का वैल्यू पूछा है। तो a + b का वैल्यू कितना आ जाएगा, -7। सो करेक्ट आंसर शुड बी ए। ओके, फाइन। चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, जो कि 2020 में आया हुआ है। इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, तो अपन को बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। देखिए क्वेश्चन क्या है कि लेट द ऑब्जर्वेशन एक्स आई
आई का वैल्यू 1 से 10 तक है, समेशन एक्स आई माइनस 5 का वैल्यू 10 है, समेशन ऑफ एक्स आई माइनस 5 का स्क्वायर इजकल टू 40। तो यदि आपने एक्स आई माइनस 5 वाले का वेरिएंस निकालेंगे तो वेरिएंस कितना आ जाएगा, 40/10 माइनस, सॉरी स्क्वायर रूट नहीं आना चाहिए इसमें वेरिएंस में, 40/10 माइनस 10/10, दैट इज़ 4 - 1। सो वेरिएंस का वैल्यू आ जाएगा कितना, 3। ठीक है। और मीन यदि निकालेंगे तो एक्स आई माइनस 5 का मीन आपके पास 10 है। ठीक है। तो एक्स आई माइनस 3 का मीन पूछ रहा है कि कितना होगा। ठीक है ना। तो आप मुझे बताइए, सॉरी मीन 10 नहीं है, मीन यदि निकालेंगे एक्स आई माइनस 5 वाले का तो 10/10 है, दैट इज कमिंग एज 1। तो एक्स आई माइनस 5 और एक्स आई माइनस 3 में क्या रिलेशन है, जस्ट सिंपली आप 2 ऐड कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो न्यू मीन जो होगा दैट इज 1 + 2। यदि मैं न्यू मीन निकालूं, सो न्यू मीन शुड बी 1 + 2, दैट इज कमिंग कितना, 3। और वेरिएंस में क्या फ़र्क पड़ने वाला है, तो वेरिएंस में यदि आप देखेंगे तो वेरिएंस में कोई भी चेंज नहीं होता है एडिशन या सब्ट्रैक्शन करने पे। सो वेरिएंस शुड बी रिमेन्स सेम। तो ऑर्डर पेयर पूछा है तो ऑर्डर पेयर क्या आ जाएगा, 3, 3। तो आई थिंक आपने देखा इस टाइप के क्वेश्चंस काफ़ी सिंपल क्वेश्चंस थे, और इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। बट मैं ये चाहूँगा कि इस टाइप के क्वेश्चंस में आप लोग कैलकुलेशंस ज़्यादा इन्वॉल्व ना करें। जो हमारा लेक्चर है पुराना, उसको आप लोग देख सकते हो, उसमें हमने काफ़ी अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर रखा है। ओके। तो मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।